कथा का अवलंबन श्रवण कर रहे हैं। तो आइए इस बार श्री गोविंद दामोदर स्तोत्र करारविंदे नपदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम पटस्पत्र सकुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिबस्वामृतमे तदेवा गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा गोपकन्या मुरारिपादा चित्तवृत्ति तथ्यादिगम्यो नवसादवोच गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। ग्रहे ग्रहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्तयोगम् पुण्यानि नामा निपठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुखं शयाना निलये निजेति नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या। तेने स्थितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधे। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्ण मनोहराणि। समस्तभक्तादिविनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे रसज्ञे मधुर प्रियात्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि। आवर्णये त्वां मधुराक्षराणि गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ
मधुरा प्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णये त्वं मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति धरे कृतान्ते भक्तप्रणेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीकृष्ण राधा वर गोकुले गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेव देवा गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले गोविंद दामोदर भगवान की जय हो। हे राधिका श्री राधिका हे राधिका श्री राधिका
मनमोहना 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 हे माधवा 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 श्री राधिका 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 मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना हे गिरवरा हे गिरवरा हे गिरधरा हे गिरधरा हे गिरिधरा हे गिरिधरा हे गिरिधरा हे गिरिधरा हे राधिका 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 हे माधवा 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 मनमोहना 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 मुरलीधरा मुरलीधरा मनमोहना मनमोहना मुरलीधरा मुरलीधरा मनमोहना मनमोहना हे राधिका हे राधिका हे राधिका श्री राधिका हे राधिका राधिका हे राधिका श्री राधिका हे 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 राधिका बोले राधा वल्लभ सरकार की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री हरिवंश महापुराण की जय हो श्री गिरिराज महाराज की जय हो जिगवेर शगने मधुरा प्रियात्म। कल बहुत सुंदर नंद बाबा जी ब्रजवासियों को ले जा करके 56 भोग बैलगाड़ी पे ले जा करके गिरिराज जी के पास पहुंचे। बोले लाला देख, हमने तो कभी गिरिराज जी की पूजा की नहीं है, इंद्र की पूजा हमसे बनती है, कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन अब बता तुम कैसे करेंगे। भगवान ने पूरी षोडश विधि से बताया। बोले ऐसा करिए, सबसे पहले इनको स्नान कराइए। अब गिरिराज जी से 10-15 किलोमीटर की दूर में यमुना जी हैं, समझिएगा।
15 किलोमीटर दूर से ब्रजवासी भर भर के पानी लाने लग गए। 21 किलोमीटर के गिरिराज जी, इतनी ऊंचाई। गिरिराज जी के बारे में थोड़ी सी कथा बताएं। एक तो ये रामावतार में हनुमान जी लेकर के आ रहे थे, उस दिन आपको बताए थे हम, गिरिराज जी को वहीं स्थापित कर दिया। एक बार और क्या हुआ कि एक दूसरी कथा आती है, अगस्त ऋषि गिरिराज जी के पर्वत में ना बड़े सुंदर सुंदर वन हुआ करते थे। बहुत सुंदर सुंदर पर्वत में वृक्ष लगे रहते पूरा। तो अगस्त ऋषि ने देखा उस शोभा को, कितनी सुंदर शोभा हो रही है इस पर्वत को। अगस्त ऋषि उस पर्वत को उठा के चलने लगे। जैसे ही चले तो गिरिराज जी ने कहा, प्रभु आप ले तो चल रहे हैं, लेकिन आप जहां रख दोगे ना वहीं मैं बैठ जाऊंगा। अब अगस्त ऋषि चल दिए, क्योंकि ये पर्वत ना, अभी इसमें वर्णन आएगा कल की कथा में, पहले जितने पर्वत होते थे सब उड़ा करते थे, सब पर्वत उड़ा करते थे। तो एक बार की बात है, युद्ध हुआ तो इंद्र ने पर्वतों को आदेश दिया कि चलो युद्ध करो राक्षसों से। सब पर्वत उड़ करके युद्ध करने लगे। तो जब पर्वत लोग उड़े ना, तो कई पशु पक्षी जो आकाश में उड़ते हैं उनको चोट लगी, और कई पशु पक्षी घायल हो गए, गिर गए, कुछ खत्म भी हो गए। तो निर्णय किया गया, इंद्र सभी पशु पक्षी इत्यादि और जो वृक्ष इत्यादि थे, बोले महाराज पर्वत अगर उड़ेंगे तो वृक्ष वगैरह कैसे रहेंगे, सब गिर जाएंगे, और कई जीवों की हत्या करते हैं पर्वत लोग उड़ते हैं। तो इंद्र ने निर्णय किया कि पर्वतों के जो पंख हैं उनको काट देते हैं। वस्तुतः पर्वतों के पंख काट दिए गए, केवल एक पर्वत बचा था, उसका नाम है मंदराचल पर्वत, जिसको सतयुग में मथानी बनाया गया था। जब समुद्र मंथन हुआ था तो मथानी बनाया गया था। वो पर्वत को छोड़ करके बाकी जितने भी पर्वत हैं सबके पंख काट दिए। पर्वत भी उड़ते थे हमारे यहाँ। ये विज्ञान है। एक संत तपस्या कर रहे थे, तो दूसरे संत उनसे मिलने की इच्छा किए। तो वो संत थोड़ा वैभवशाली थे, तो संत ने क्या किया, हाथी में आए। हाथी में, अब हाथी इतना ऊंचा, उसमें संत बैठे हैं, धीरे धीरे हाथी चल रहा है। उन संत को पता चल गया, अरे हमसे मिलने के लिए कोई संत आ रहे हैं। तो एक पत्थर में बैठे हुए थे, बोले चलो, पत्थर से बोले चलो, वो उड़ने लगे और उनसे ऊंचे पहुंच करके और दंडवत प्रणाम करिए। तो हमारे यहाँ तो पत्थर भी, निर्जीव पत्थर भी उड़ने लगता है, लेकिन उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। आज क्या हुआ, अगस्त ऋषि को लघु शंका लग गई, और अगस्त ऋषि को ध्यान नहीं रहा कि इन्होंने क्या किया था। और अगस्त ऋषि को पता था कि ये देवता होते हैं, पर्वत देवता होते हैं, अगर इनको नीचे, अगर इनको लिए लघु शंका करेंगे तो इनका अपमान होगा, पाप लगता है। हाँ, पाप पुण्य कई प्रकार के लगते हैं। देखिए, हमेशा 5 यज्ञ करना चाहिए व्यक्ति को, अगर पापों से बचना है तो। ये 5 यज्ञ माताएं बड़े प्रेम से कर सकती हैं, करती भी होंगी। 5 यज्ञ कौन कौन से होते हैं? जब प्रसादी बनाती ना, भोजन प्रसादी, तो पहली रोटी गैया मैया को देना चाहिए,
हर घर से। और आखिरी रोटी जो होती है ना, वो कुत्ते की रोटी होती है। जो आटा बचा हुआ होता है, प्रथम का आटा है ना, उसको ले जा करके उसकी गोली बना करके जल जंतुओं के लिए करना चाहिए। और एक ग्रास जब प्रथम घास बन जाए गैया के बाद, तो उसके बाद एक अग्नि को भोग लगाना चाहिए। और कुछ चिड़िया इत्यादि के लिए ऊपर अपने छत में दाना चुनगा और जल रखना चाहिए। जो ऐसा करते हैं उनके जीवन में हरदम सुख समृद्धि बनी रहती है। क्योंकि माताएं बनाती हैं भोजन, तो कई प्रकार के जीव जंतु भी मरते हैं। तो उन पापों से छुटकारा पाने के लिए पंच महायज्ञ बताए गए हैं, नित्य वाले। द्रौपदी जब राजसूय यज्ञ हुआ तो बोले 1 घंटा, घंटी लगाई गई, घंटी। बोले जब यज्ञ सफल हो जाएगा ना, तो ये घंटा अपने आप बजेगा। राजसूय यज्ञ हो गया, पूरे भारत में सभी ने प्रसादी, उनके राज्य में सभी ने प्रसादी पाली। युधिष्ठिर ने कहा कन्हैया से, कन्हैया घंटा तो बजा नहीं। लगभग मेरी नजर में मेरे राज्य के अंदर जितने भी प्राणी हैं सब प्रसादी पा लिए, तो क्या यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ? कन्हैया ने कहा हाँ बिल्कुल, यज्ञ भी पूर्ण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि घंटा बजा नहीं। और युधिष्ठिर तुम्हारे राज्य में कोई भूखा है? एक तपस्वी साधु थे, ब्राह्मण थे, पता किया गया, पूछो हमारे राज्य में कौन भूखा है? पता चला कि एक कंदरा में संत रहते हैं, वो संत भूखे हैं। उनको बुलाया गया, महाराज आप प्रसाद पाइए। बोले मैं इस तरह सबके हाथ का प्रसाद नहीं पाता। जो पंचयज्ञ नृत्य करता है उसका मैं प्रसाद पाता हूं। अब पंचयज्ञ किसी को पता ही नहीं था। द्रौपदी खड़ी थी, बोले महाराज मैं पंचयज्ञ नृत्य करती हूँ, आप मेरे हाथ से प्रसाद पाइए। और जैसे ही उन संत ने प्रसाद पाया, घंटा बजने लगा। तो अगस्त ऋषि लघु शंका करने लगे, दोबारा उठाने लगे, तो उठे नहीं गिरिराज जी। अगस्त ऋषि ने श्राप दिया, तुम मेरे साथ चलना नहीं चाहते हो, इसलिए तिल मात्रम दिने दिने, तिल होता है ना तिल, तिल मात्रम दिने दिने, एक तिल के बराबर तुम सतयुग से लेकर के गोवर्धन जी आज तक तिल मात्र करके घट रहे हैं। और एक चीज बता दें, जब तक गोवर्धन जी हैं, गिरिराज जी, बहुत बड़ी महिमा है। जिनके पुत्र नहीं होते हैं, 7 कोस की परिक्रमा 7 बार लगा लो। जो भी कामना हो एक बार लगा के तो देखो, लेकिन रिक्शे से मत लगाना। जाते हैं लोग, हाँ कई लोग जाते हैं तो रिक्शे से लगा के या गाड़ी से 4 व्हीलर से, महाराज हम तो परिक्रमा लगा लिए। ऐसे पैरों से लगाओ, चल के नंगे पैर लगाओ। सोत्रम सुदय नहीं, देखिए सोत्रम सुदय नहीं वाला तो बंद करे ना। ये कान जो है कुंडल पहनने के लिए नहीं है, बड़े बड़े सोना हीरा पहनने के लिए नहीं है, इनसे कुछ नहीं होता। तो किसके लिए है? जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग अहि भवन समाना। ये कानों की शोभा तो जब है जब भगवान की कथा अमृत इनके अंदर चला जाए,
नित्य जाता रहे, नित्यम। कड़ा इत्यादि से एक नहीं है हाथ की शोभा। हाथ की शोभा किससे होती है? दान करने से। दाने न पाड़े न तो कंकड़े ना, सोत्रम सुते नहीं न तो कुंडले ना। इन आंखों की शोभा ये नहीं है कि बढ़िया बढ़िया मूवी देखो, बढ़िया बढ़िया दृश्य देखो। अरे कभी ठाकुर जी का भी दीदार करो, वो शोभा होती है इन आंखों की शोभा। नहीं तो पता है तुलसीदास जी ने कहा है, नैनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन, रामचरितमानस में, लोचन मोर पंख कर लेखा। जैसे मोर पंख में आंखें होती है ना, मोर पंख में, तो जो भगवान के दर्शन करने नहीं जाते हैं उनकी आंखें मोर पंख के समान है। और क्या कहा है? एक एक शरीर के अंग का गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, वही भागवत में किया है और वही हरिवंश महापुराण में किया है। जी है सुदादुर जी है समाना। निंदा रस सुनने के लिए कान ऐसे तड़पते हैं, कथा सुनने के लिए नहीं तड़पते। अगर कोई निंदा कर रहा हो ना अलग से बुराई, तो अगर कोई हल्ला कर रहा है, चुप चुप सुनने दे, क्या क्या कह रही है, क्या कह रहा है, बड़े दिल से उसकी बात सुनेंगे। कथा चल रही हो, ठीक है, आपस में बातचीत कर लेंगे, नहीं, ये अपराध है। देह जी है सुदादुर जी है समाना। जैसे बरसात में मेढक टर टर करते हैं, टर टर, जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम। अरे वो जिह्वा नहीं है जो भगवान के गुण नाम का स्मरण नहीं करते हैं, वो जिह्वा किसके बराबर होती है? जैसे बरसात में मेढक टर टर करते हैं, ऐसे ही हम लोग दूसरे की बुराई और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। जी है सुदादुर जी है समाना। बिले बतो रुद्रम न विक्रमाने न संततः कर्ण पुटे दर्श्या। जिह्वा सती दादुर के बसूता न चोप गाय गाथा। गाथा यानी भगवान की गाथा के लिए हैं। तो गोवर्धन जी को गिरिराज जी को श्राप मिल गया और जब तक पृथ्वी पर यमुना जी और गिरिराज जी हैं, जब तक पृथ्वी है, इसके बाद तो प्रलय हो जाएगा, एक कन्फर्म है। अब ब्रज की हमारे ये दो ही धरोहर विशेष हैं। गिरिराज जी प्रत्यक्ष है, सब करोड़ों की गुरु पूर्णिमा में, करोड़ों की मुड़िया पूर्णिमा में करोड़ों की परिक्रमा लगती है। कितने करोड़ जाते हैं परिक्रमा करने। कहीं तो एकादशी अमावस और वैसे तो 12 मासी चलती है परिक्रमा। गिरिराज जी हमारे प्रत्यक्ष देवता है। आज कन्हैया लिए आए, पूजा विधि बताने लगे, लेकिन ब्रजवासी बोले लाला देख 21 किलोमीटर के तेरे गिरिराज जी, कब तक पानी लाएंगे, थक गए। तो भगवान ने कहा आंख बंद करो। ब्रजवासियों ने आंख बंद करी और भगवान ने अपने मन से मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोले मानसी गंगा मैया की। ब्रजधाम में चारों तीर्थ हैं, चारों धाम। यशोदा मैया और नंद बाबा ने कहा लाला कन्हैया एक बार की बात, अब हम बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, जगन्नाथ सब मंदिरों के दर्शन करना चाहते हैं। तीर्थ भ्रमण करना चाहिए, है? तीर्थ भ्रमण करना चाहिए। अच्छा कुछ लोग विदेश जाते हैं, भारत में उनको कुछ अच्छा नहीं लगता। अरे एक बार घूम के तो देखो। कहते हैं महाराज भारत में क्या घूमना, विदेश जाके आते हैं। विदेश में क्या मिलेगा? धन्यास्ते भारत भूमि भागा। इतने दिव्य दिव्य स्थान हैं, इतने रमणीय स्थान हैं कि पूरा जीवन निकल जाएगा, पर घूम नहीं पाओगे, दर्शन नहीं कर पाओगे।
भारत में घूमो, वहां तो और म्लेच्छ लोग रहते हैं क्या? वहां का कल्चर क्या देखोगे? अपने भारत की सब बता देखो। महाकाल में सुबह 3:30 बजे भस्म आरती करो, बिहारी जी के दर्शन करो, पद्मनाभ के दर्शन करो, श्री जगन्नाथपुरी की महिमा तो आपके क्षेत्र में ही है, इनके दर्शन करो। भारत के लोगों को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं आकर के दर्शन करें, यहीं के ठाकुर को देखें, द्वारकाधीश के करें। कितने कितने द्वीप हैं समुद्र के अंदर। तो ये राज मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। आप तो ब्रजवासी चकाचक स्नान कराए सुमरस विधि से, बढ़िया भोग लगाने की बात जब आए, धूप दीप नैवेद्य हो गया। बोले लाला शर्त ये थी कि तेरा ठाकुर, तेरा गिरिराज हमारे सामने आकर के प्रसाद पाए। कितनी बड़ी बात है। भगवान ने कहा बिल्कुल आंख मूंदो, बोलो गिरिराज धरण की, गिरिराज महाराज की। जैसे गिरिराज महाराज का नाम लिया तो भगवान सामने आप ही पूजे, आप पूजावे। विश्वम विष्णुर्वसत्कारो भूत भवत् प्रभु भूत कृत भूत भृत भावो भूतात्मा भूत भावना। एक रूप में आप बने हैं और एक में गिरिराज जी बन गए, दोनों एक। अब ब्रजवासी यूं करके देखने लग गए, अरे लाला बड़े भोले, लाला ये तो तेरा गिरिराज जो देवता है ना, तेरे ही जैसे लग रहा है हमें तो। बोले हाँ, मैं इसकी उपासना करते करते, है ना, इसकी उपासना करते करते मैं इसके जैसा हो गया हूँ। ब्रजवासी तो भोले वाले, बोले देख लाला ये तो सब बात ठीक है, अब अपने गिरिराज को भोग लगा, हम चाहते हैं आ तो गया है खाए, समझिएगा। अब ब्रजवासी पूरे ब्रजमंडल का इतना पूरा विशाल बनाया था, सब महाराज लाओ ब्रजवासियों चकाचक रबड़ी रसमलाई रसगुल्ला कचौड़ी पकौड़ी सब कड़ी चावल सब स्वाहा कर दिए। ब्रजवासी बोले जो बालक थे, बोले लाला इसने तो प्रसाद भी नहीं छोड़ा, भूखे ही रहेंगे क्या? जब से परंपरा चल गई, बोले चिंता मत करो, जो था भगवान ने प्रसाद पाके आरोग दिया। ब्रजवासियों ने चकाचक का पूजन किया और आ गए। इधर क्या होता है, इंद्र अभिमानी देवता है, इंद्र ने कहा अरे पिछली बार तो हमारी इस समय चकाचक का पूजा हो गई थी, अब क्या चक्कर है, हमारा पूजन क्यों नहीं हो रहा, ब्रजवासी हमें भोग क्यों नहीं लगा रहे? नारद जी पहुंच गए, बोले सुनो वो जो कन्हैया है ना, उसने तुम्हारी पूजा बंद करवा दी है और स्वयं भी पूजा करवा ली। अच्छा, इतना सुनते ही इंद्र को क्रोध आया, उसने गणम सांवर्तकम नामा मेघानाम चांतकारिणम, कौन से गण बुलाए, कौन से मेघ बुलाए जो प्रलय काल में जब होता है ना, सामंतक नाम के मेघ आए बड़े भयानक, बोले इधर आओ ब्रजमंडल को डुबो दो, कुछ नहीं बचना चाहिए। अब तो ब्रजवासी सब सोए हुए हैं, रात को कड़कड़ करके बादल, घड़घड़ करके बादल गरजने लग गए। नंद बाबा यशोदा समस्त ब्रजवासियों की नींद खुली, कन्हैया सो रहे थे मस्ती में।
भयानक बरसात होने लगी, घर के अंदर पानी भरने लगा। कन्हैया उठे, कन्हैया को जगाया गया। अब ब्रजवासी कहने लगे, लाला तेरे कारण ये सब हो रहा है, ऐसा लग रहा प्रलय आज ही आ जाएगी, पूरा ब्रजमंडल में अब कोई नहीं बचेगा। कन्हैया ने देखा इंद्र का कोप है, अच्छा कोई बात नहीं। आप लोगों ने किसकी पूजा करी? बोले गिरिराज जी की। बोले चलो गिरिराज, आइए हम भी मन से चले, है ना। तो गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, बोले लाला अब तो भगवान बचाए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हमने गिरिराज जी की पूजा करी है, वही हमारी रक्षा करेंगे। ये बात पक्की है। अगर आप लोग अपने मन में गिरिराज जी के प्रति पूरी श्रद्धा करके समर्पण कर दो। गिरिराज जी के पास गए, कन्हैया ने कहा ऐसा करो, सभी लोग आंख मूंद लो। सभी ब्रजवासी आंख मूंद लिए और कृत्वा गोवर्धनम, धार्याचलम रहा। कैसे छत्रार्थ में बालका, जैसे एक बालक ना छतरी को उठा लेता है, पानी में पहले चलती होती है छतरी, पहले बालक बनाते थे, फिर उसको ऐसे उठा लेता है। ऐसे ही हमारे कन्हैया ने उठा के गिरिराज जी को अपने तिकन्नी उंगली पर 7 कोष के गिरिराज जी को आज कन्हैया ने धारण किया और ब्रजवासियों से बोले कि आ जाओ ब्रजवासियों, आ जाओ। अब सभी ब्रजवासी पूरा ब्रजमंडल हार करके नीचे आ गया गिरिराज जी के। बोले गिरिराज धरण की। बड़ा सुंदर दिव्य प्रसंग, 7 दिन तक इसमें गोवर्धन जी की एक बहुत बड़ी महिमा। ब्रजवासियों ने कहा लाला सुन, तेरी अंगुली में दर्द हो गया होगा, तू खड़े खड़े परेशान हो गया होगा, अतः तू ऐसा कर, हमने अपनी लाठियां लगा ली हैं। पहले लाठी लेकर चलते थे ना, हमने अपनी लाठियां लगा ली हैं, तू कुछ आराम कर ले। होता है ना बच्चे जब ज्यादा मेहनत करते हैं तो हम लोग कहते हैं लाला तू आराम कर ले। लेकिन क्या हुआ, भगवान ने कहा ठीक है ब्रजवासियों, मैं थोड़ा आराम करता हूँ, आप लोग संभालो। और जैसे ही गोविंद ने अपनी अंगुली उठाई, सब लाठियां चट 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 करके टूटने लगी। बोले लाला लाला अपने गिरिराज को संभाल। भगवान ने पुनः हाथ लगाया, एयर कंडीशन बनाया था इस हरिवंश महापुराण में, इतना सुंदर। अगर ठंडी है ना तो आपको बिल्कुल हल्की मंद मंद शीतल, बिल्कुल हल्की, ना आपको गर्मी लगेगी ना आपको सर्दी लगेगी। एक एक से महल बनाए थे 7 दिन के लिए। गिरिराज जी में आज भी एक एक से ऐसी दिव्य दिव्य गुफाएं हैं। ऐसा दिव्य ब्रजवासियों को भोजन कराया था।
ऐसा दिव्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ये भगवान की लीला थी। कोई लेके थोड़ी गए थे, सब डूब गया था। 7 दिन तक ऐसे थोड़ी रहेंगे जी, है? भगवान जब भक्त अपने भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाता है तो भगवान उसकी नाव स्वयं चलाने के लिए आ जाते हैं। बस एक बार समर्पण भाव होना चाहिए। समर्पण भाव अगर आ जाए तब ब्रजवासी पूर्ण समर्पित होकर के गिरिराज जी के नीचे बैठ गए। भगवान ने दिव्य महल बना दिए, पूरी व्यवस्था कर दी उसी गोवर्धन जी के अंदर। 56 भोग, एक एक से दिव्य भोग, परम सुंदर आनंद। जैसे ब्रज में रह रहे थे वैसे ही गोवर्धन जी में पूरे ब्रजवासी आनंद कर रहे हैं। ब्रजवासी बालक बोले, लाला तेरे पास इतना बल कहां से आ गया? हम लोग ने अपने डंडे लगाए और ये पूरा डंडे टूट गए, इतनी ताकत कहां से आ गई? कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो ढाल। भगवान क्या कहते हैं? हे ब्रजवासियों, मैंने आपका इतना माखन लूट लूट के खाया कि नहीं है? इतना चोरी कर करके माखन खाया। अब फिर एक चीज और बताऊं, आप लोग जो ये देख रहे हो ना, आप लोग जो देख रहे हो ना, तो आप लोग की शक्ति भी मेरे अंदर आ गई। अच्छा लाला है, इसीलिए तो हम सोच रहे थे हमारी ताकत कहाँ गई है? अब पहले तू माखन चुराता था, चीर चुराता था, अब तो हमें पता चला तू ताकत भी चुराने लग गया क्या? ताकत भी चुराने लग गया क्या? श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। वो ग्वाल बालों के संग में कन्हैया अब तो गैया चराने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात लालाओ, ये राधा रानी जो है ना, इनकी कृपा से मैंने गिरिराज जी को उठा लिया। राधा जी की कृपा है। राधाम कृष्ण स्वरूपाम वै कृष्णम राधाम स्वरूपिणम कलात्मानं निकुंजस्थम श्री गुरु रूपम सदा भजे। राधा कृष्ण कोई अलग नहीं है, राधा कृष्ण बिल्कुल अलग नहीं है। राधा कृष्ण स्वरूपम वै, एक ही स्वरूप के दो अलग अलग बिंदु हैं। तस्मात् ज्योतिरभूतभूता राधा माधव रूपिणम, अलग नहीं है, एक ही है। एक ज्योति से निकले कृष्ण, एक ज्योति से श्री राधा रानी। बोले राधा रानी की। ये विशेषता है। 7 दिन तक इतने भयानक मेघ वर्षा किए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय जी का महाराज ये तो बता दो, इतनी प्रलय काली वर्षा आई, पानी कहाँ गया? वैशंपायन जी ने कहा धूल उड़ रही थी। तो बताइए इतना भयानक प्रलय कालीन बरसात होने के बाद भी पानी कहाँ गया? तो बोले एक बार की बात है, माताओं को खिलाने का बड़ा शौक होता है ना। हाँ, सीता जी नई नई आई थी अयोध्या जी में विवाह होकर के, तो नियम था कि एक ब्राह्मण को खिलाने के बाद फिर राम जी भोजन करते थे, प्रसादी पाते थे। अब कोई ब्राह्मण आते हैं, 2-4 पूरी खाते हैं,
चले जाते हैं। थोड़ी माताओं की आदत होती है, और लो जी, और लो जी, और लो जी। एक दिन राम जी से बोलने लगी, आप ऐसा कैसा ब्राह्मण बुलाते हैं जो 2-4 रोटी खा के और चले जाते हैं, मेरे को मजा नहीं आता। कोई अच्छा कुछ खाने वाला ब्राह्मण बुलाइए ना। राम जी ने कहा, देवी कहे तो परेशान करती हो, जो आ रहे हैं, जो चल रहा है उसको चलने दो। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ खाने वाला चाहिए। ठीक, भगवान ने कहा आपकी इच्छा है तो बुलाता हूं। आदेश दिया, आ जाओ महाराज अगस्त ऋषि को। ये वही अगस्त ऋषि हैं जो पूरा एक चुल्लू में समुद्र पी गए थे। इनका नाम है कुंभज। इनके माता पिता नहीं थे, घड़े से प्रकट हुए, इसलिए इनका दूसरा नाम क्या हुआ, कुंभज ऋषि। ऐसे तपस्वी संत अगस्त ऋषि आ गए, अच्छे 10-12 फुट के। पहले क्या होता था, सतयुग में 21 हाथ के होते थे, लंबाई जो होती थी ना 21 हाथ की होती थी। फिर जब एक युग चला गया, त्रेता आया। त्रेता में 14 हाथ के होते थे। एक युग चला गया, द्वापर आया तो 7 हाथ की। और अब आप लोग कितने हाथ के हैं, 3.5 हाथ के हैं, 3.5 हाथ, 3.5 है ना, हाँ 3.5 है, नाप लीजिएगा, शाम को आराम से नाप लीजिए। तो 3.5 हाथ के रह गए हैं। तो क्या होता है, एक बार अब अगस्त ऋषि जी आ गए, पूरा भोग लगा दिया। अगस्त ऋषि ने देखा, क्या देखा, एक छोटी छोटी कटोरी में 10-12 सब्जियां और खीर पूरी रख दी। अगस्त ऋषि ने कहा, हे भगवान, सूखों की क्या करूं, सब एक में डाला और एक बार में खा गए। सीता जी ने देखा, बड़ी मजा आ गया, कुछ अच्छे ब्राह्मण आए हैं, कुछ अच्छे ब्राह्मण आए हैं। अब तो महाराज धीरे से ही चलने लगी रसोई, सीता जी लाती। एक दिन हो गया खाते खाते, हनुमान जी को बुला लिया, अष्ट सिद्धियां आ गई। अरे सुन लो कथा, बोले वृंदावन बिहारी लाल की अष्ट सिद्धियां आ गई, दास दासी लग गए, गणेश जी आ गए, रिद्धि सिद्धि आ गए और चकाचक पूरी निकालने लगे। महाराज 7 दिन तक खाया। 7वें दिन सीता जी की नस नस ढीली हो गई और जाकर के राम जी को कहती हैं, मैंने ऐसा ब्राह्मण थोड़ी कहा था महाराज, 7 दिन से कंटिन्यू बिना ब्रेक लिए चलते हैं। सीता जी आती है, बोले महाराज आधा अगर हो गया हो तो जलपान कर लीजिए। अगस्त ऋषि ने कहा, देवी चिंता मत करो, जब आधा हो जाएगा ना तो हम जल ग्रहण कर लेंगे। अब पूरा सीता जी लग गई महाराज 15 दिन तक। हाँ, इसलिए कहते हैं ज्यादा जबरदस्ती मत किया करो। अभी वृंदावन में भी एक बार ऐसा हो गया था। हाँ, एक माता जी बड़ा जिद कर रही थी, ब्राह्मण आ गए, बैठ गए खाने, महाराज 4 बार आटा लगाना पड़ा। इसलिए जो हो रहा है ना, ठीक है महाराज, एक आध और ले लो। अब क्या होता है, राम जी के पास दौड़ी दौड़ी तुम्हें सीता जी आई, बोले महाराज अब तो मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं है खिलाने की। तो राम जी ने प्रार्थना करी, प्रभु बोले जल पिला दो। राम जी ने कहा, अगर मैं जल पिलाऊंगा तो पूरी सरयू नदी खाली हो जाएगी, लेकिन आपका जल
पूरा नहीं होने वाला महाराज, चिंता मत करो। इस जन्म में इस देखिए ऐसे भी हैं, इस युग में आपने भोजन किया है, अब अगले युग में आप कृष्णावतार में आपको जल पिलाऊंगा। आज अगस्त ऋषि ना गोवर्धन पर्वत के चारों ओर अपने हाथ फैला करके जो भी प्रलयकारी बरसात हो रही है उसका जलपान कर रहे हैं। पूरा अगस्त ऋषि पी गए। जो कुछ बचा ना भगवान का कृष्ण चक्रम सुदर्शनम, जो सुदर्शन चक्र था और क्या बोलते हैं नागराज, वो जल का पान कर रहे थे। और सुदर्शन इतनी तीव्रता से चल रहे थे मानो अग्नि जैसे पानी को खत्म कर देती है ना, ऐसे ही पानी को सुखा करके गोवर्धन नाथ के ऊपर सुदर्शन चक्र चल रहे थे। और ब्रज में कितनी बड़ी बात कही है, ताते तवे पर होत जैसे छन्न है। ताते तवे पर, जैसे गरम तवा है ना, तवा रोटी बनाने वाला, उसमें अगर आप एक गरम है उसमें पानी डाल दो तो छन्न होता है, वो पानी ऊपर रह जाता है। ताते तवे पर होत जैसे छन्न है, बूंद तक नहीं आई ब्रज में कृष्ण तुमको धन्य है। एक बूंद नहीं आई, पूरा सोख लिया, पूरा ब्रजमंडल का पानी सोख लिया। ये भगवान की कृपा है, ये भगवत भक्ति की आराधना का फल है। इंद्र ब्रजमंडल से देख रहे हैं, मेघ उनके पास गए। महाराज इंद्र ने देखा, अरे सामंता क्या हुआ? तो ब्रज में धूल पड़ रही है। बोले महाराज 7 दिन में जितना प्रलयकाली हमारे पास जल था सब बरसा दिया, जल गया तो गया कहाँ? ओ इंद्र ने कहा, ये तो हम बहुत बड़ी गलती कराए। अरे हम ये तो भूल ही गए थे कि ये परम पिता जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु है, नारायण है, हरि है। अभी इंद्र की हिम्मत नहीं हुई। इंद्र आए, किसको नहीं करके आए? बहुत समझने की बात है। सुरभि गाय को आगे सुरभि गाय को कर दिया। गोविंद एक कंदरा में बैठ गए, ब्रजवासी अपने अपने चले गए। ग्वाल वाल कुछ खेल रहे थे जो उनके साथी थे। इंद्र सुरभि को आगे करके सुरभि गई और गोविंद को अपने दुग्ध से स्नान कराने लगी। गोविंद का दूसरा नाम है गोपाल, है जो गौओं का पालन करते हैं, जो गैया चराते हैं। भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। इंद्र भी आए, इंद्र ने स्तुति करी। विशुद्ध सत्तम तव धाम शांतम तपोमयं तमस्तमस्कम मायाम मयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ग्रहणानुबंधा। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप सत्य हैं। विशुद्ध सत्तम तव धाम शांतम, आपका धाम जो है ना वो भी शांत है, और इस उत्पत्ति और जगत के कारण आप हैं। मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। देखिए ब्रह्मा जी ने बछड़े चुराए थे। ब्रह्मा जी का कोई खास अपराध नहीं था श्रीमद् भागवत जी में, लेकिन ब्रह्मा जी ने केवल चुराए थे, तो भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। लेकिन भगवान इंद्र ने पूरे ब्रजवासियों को मार डालने का प्रलयकाली मेघ बरसाए थे। भगवान ने इंद्र को मुस्कुराते हुए क्षमा कर दिया। क्यों? भगवान ने कहा कि हे इंद्र, तुम बहुत भाग्यशाली हो और तुमने जो काम किया है वो कोई नहीं कर सकता है। मेरे पूरे 84 पुरुष के ब्रजमंडल के समस्त भक्तों को आज तुमने एक साथ मेरे साथ 7 दिन रहने का अवसर दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। बिल्कुल चले जाओ, चिंता मत करो। ऐसी होती है गोविंद की दयालुता, कृपा। इधर कंस बहुत परेशान था। उसने अरिष्टासुर नाम का एक राक्षस भेजा।
अरिष्टासुर नाम का राक्षस आया, भगवान ने उसको गोविंदाय नमो नमः कह दिया। कंस बड़ा चिंतन करने लगा कि मैं जिस राक्षस को भेजता हूं ब्रज में वो दोबारा वापस नहीं आता, ऐसा कारण क्या है? कारण क्या है? तो हरिवंश महापुराण में इसका बहुत बड़ा कारण दिया है। इस पुराण में नारद जी आए, बोले देखो ऐसी बात है, तुम एक एक राक्षस को भेजते हो, एक राक्षस और हजारों ब्रजवासी मिलकर के तुम्हारे राक्षस को मार देते हैं। भाई हजारों व्यक्तियों की शक्ति होगी कि एक राक्षस की होगी ज्यादा? बोले ये तो बात सही है। तो फिर किया क्या जाए? नारद जी ने कहा ऐसा करिए, यदुवंश के ही कुल के हमारे कौन है, अक्रूर जी, उनको भेज दीजिए। अच्छा फिर क्या होगा? बोले उनको भेज दीजिए, आपके पास पूरी सेना है और पूरे बड़े बड़े राक्षस हैं, सल है, तोसल है, मुष्टिक है, चारूर है, हाथी भी है, आप उनको कृष्ण और बलराम को यहीं बुला करके इन लोगों से ही मरवा दीजिएगा। इन्हीं के एक सेनापति थे, कंस के जो परम मित्र थे, अंधक, अंधक नाम था उनका। अक्रूर को भेज दिया, कंस ने अक्रूर को भेज दिया, बुलाया। अब अक्रूर की समस्या ये थी कि अगर अक्रूर भगवान को लेने नहीं जाते हैं तो ये दुष्ट है, कैद करवा देगा, जेल में डाल देगा या फिर हत्या कर दे। पर दूसरी समस्या ये थी कि बताओ इस राक्षस ने मेरे को कन्हैया को ला करके यहाँ मरवाने का षड्यंत्र रचाया है, मैं करूं क्या? तीसरी सबसे बड़ी बात थी कि मैं अपने भगवान विष्णु के दर्शन करने जा रहा हूं। अक्रूर जी परम भक्त थे कन्हैया के, भगवान विष्णु के, नारायण के अक्रूर जी परम भक्त थे। लेकिन अक्रूर जी ने कहा नहीं, मैं भी सेनापति हूं कन्हैया की, मैं यहां भी रक्षा करूंगा। उनकी भी सेना थी अक्रूर जी की, मंत्री थे। अक्रूर जी चले गए और इधर अंधक ने कंस को समझाया, देखो तुम्हारे एक एक से भक्तशाली, दिव्यशाली, शक्तिशाली, मायाशाली राक्षस मारे गए हैं, अतः तुम ऐसा करो कन्हैया से दोस्ती कर लो, है ना? कन्हैया मैंने सुना है कन्हैया बहुत अच्छा है, तुम्हारा कुछ भी नहीं करेगा, उसके सामने जा करके समर्पण एक बार कर दो। समर्पण की ही बात है, एक बार जा करके अगर तुम समर्पण कर दोगे तो कन्हैया तुम्हें माफ कर देंगे। कंस को गुस्सा आया, दुष्ट मेरा खाता है और मेरे को भी भीति बताता है, अब मेरे रास्ते निकल गया। अंधक को हटा दिया। इधर क्या हो रहा है? अक्रूर जी हाथ धीरे 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 ब्रज की ओर चलने लगे। अक्रूर जी आज आ रहे हैं कन्हैया की छवि का अपने मन में वर्णन करते हुए। अक्रूर जी के मन में बड़ा सुंदर भाव है, मैं अपने गोविंद के दर्शन करूंगा, मैं जगत नारायण के दर्शन करूंगा, जगदाधार के दर्शन करूंगा। एक दिन रथेन वायु वेगेन, रथ है वायु वेग से चलने वाला, कितनी तेज चलता है? वायु वेग। देखिए इस श्लोक क्या कह रहा है? रथेन वायु वेगेन,
लेकिन सुबह से शाम हो गई और अक्रूर जी ब्रज नहीं पहुंचे, वृंदावन नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? हमारे ब्रज में ना मथुरा में जो 14 लोग होते हैं तो भांग घोटते हैं। भांग जानते हैं ना? हाँ, अब भांग खाते हैं इतना गोला। तो ये 14 जी भांग खा करके और क्या करते हैं, उनको गोकुल में रहते थे, मथुरा से लगी हुई है कौन, जमुना जी, उस पार गोकुल है। तो उन्होंने क्या किया कि रात शाम को भांग खाई, रात को 8 बजे आए और नाव में बैठे, नाव से आते जाते थे और नाव को चलाते रहे। नाव को चलाते 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 सुबह हो गई। सुबह हो गई लेकिन गोकुल नहीं आया, गोकुल नहीं आया। तो एक व्यक्ति आए, बोले भैया आप क्या कर रहे हो चौबे जी? बोले एक चीज तो बता, मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ आ गया ये तो बता दे। बोले ऐसा है कि आप तो मथुरा में हो, विश्राम घाट में हो मथुरा में। बोले अरे ये कैसे हो गया, मैं तो पूरी रात नाव चलाया, मैंने पूरी रात नाव चलाई पर मैं मथुरा में कैसे आ गया? उसने कहा चौबे जी आज आपको भांग ज्यादा चल गई है, नाव की जो रस्सी होती है ना उसको आपने खोला नहीं है। ऐसे ही अक्रूर जी ने अब जब लगाम पकड़ेंगे जब ही तो घोड़ी